पॉलिटिकल मैसेजिंग है सर, लेकिन अगर हम वहाँ के हालात की बात करें तो कई बार लगता है कि भाई ठीक है, हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर स्थिति में है, खुद इतना अनरेस्ट वहाँ पर अंदर हो रहा है और हमारी सेना हथियार से भी तैयार है, जोश से भी लबरेज है और पॉलिटिकल विल भी उसके साथ है, तो फिर हम इम्पेशेंट नहीं लेकिन डिजायरेबल तो हो सकते हैं ना। पहली बात, ये जो चीफ साहब ने बोला, ये दशहरे का पर्व था। एक गुड ओवर ईवल का एक और दर्शाता है, तो एक माहौल सा क्रिएट हुआ था और वो रक्षा मंत्री ने भी ऐसी कुछ बातें बोली थी। वो ये जोश भरने के लिए होता है। जब आप अपने जवानों को बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि एक गोली 10 दुश्मन, एक गोली 15 दुश्मन। आप जब जाएंगे बॉर्डर की तरफ तो वहां पत्थरों पे भी लिखा होता है एक गोली एक दुश्मन नहीं लिखा होता, एक गोली 10 दुश्मन लिखा होता है, लेकिन एक गोली से 10 दुश्मन नहीं मरते। लेकिन जोश भरने के लिए, आपके अंदर वो एग्रेसिव स्पिरिट लाने के लिए उन्होंने ये बात बोली। लेकिन अगर जब आप रैशनली इस बात की बात करेंगे तो रशिया यूक्रेन को नहीं खत्म कर पाया, रशिया खुद टूट गया। सर लेकिन हमारे तो एयरफोर्स चीफ भी कह रहे हैं ना कि ये तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हमारी कामयाबी है, चाहे फिर हमने इतना डीप स्ट्राइक किया हो, घर बैठे बैठे 300 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर दिया हो, एक दो नहीं, वो तो गिनते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कितने गिराए वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, पर हमने तो डिटेल में बताया। और 4 दिन में आप एक कंट्रोल्ड वॉर आप करते हैं और 4 दिन में आप अपने दुश्मन को घुटनों पर ला देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो कॉन्फिडेंस हाई है ना। जो एक्शन हुए हैं, जो उनकी तबाही हुई है, जो एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो नूर खान जो उनका अंडरग्राउंड बेस जिसमें कि अमेरिकन भी बताते हैं कि अमेरिकन भी मरे हैं, टर्की के आर्मी के लोग मरे हैं जो ड्रोन वहां पर चला रहे थे। लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। तो अभी बोलते हैं हमारे पास सबूत है, हमने फोटो दिखाई, हम सब कुछ कहा, बट नैरेटिव की लड़ाई वो जीते। और अगर आप हमारे आज एयर चीफ ने कहा कि भाई अगर आपने गिराया तो फोटो दिखा दो, हम उन्होंने बोला मनोहर कहानियां हैं, ये सब ठीक है, हम कोई नहीं इंडियन मानता, बट पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने हमारे 6 रफाइल गिरा दिए। जो वेस्टर्न मीडिया जो वो करता है उसमें भी वो इसी तरह की बातें करता है। तो वो जो फाइनलिटी है वो ऑफ सिंदूर 2 में होगी। कुछ और चीजें हो गई हैं उसके बाद, आप देखें कि सर आपको क्या लगता है कब होगा ऑफ सिंदूर 2? ऑफ सिंदूर 2 तो चल रहा है, बट 2.2 कब होगा? मतलब हमें रिएक्शन होगा या ऑफेंसिव जाएंगे हम? अब मैं तो ये कहता हूं कि दिसंबर से लेके जून के बीच में होगा। अच्छा, ये क्योंकि अभी जो है बिल्डअप होगा और एक कोई उसमें कैटलिस्ट तो होना चाहिए ना, कोई एक एक्शन तो होगा, तो कुछ उधर से होगा और उसके बाद फिर हमारा रिएक्शन होगा और ये सब होंगे। क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल है, अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है अनुकूल जिसमें हम उसको लेके आगे चलें। बट सिंदूर कंटिन्यू है। J&K में 10 से कम टेररिस्ट अभी हैं जो पाक ट्रेन टेररिस्ट हैं, J&K से अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये जो होगा ये 2026 में होना ही है। लेकिन आपने 3-4 चीजें याद रखनी। कैसा होगा? मतलब ठीक है, अब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि दिसंबर से जून तक कुछ बड़ा होगा और होना ही वो है। ऐसा होगा जबकि हम अपने टारगेट्स को अब रिवाइज करेंगे। जब हम बोलते हैं कि हम टेररिस्ट और टेररिस्ट के आकाओं को, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके जनाजे में जाते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो उनको फंडिंग कर देते हैं, जो उनके लिए नए ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, तो जो टेररिस्ट, जो उनकी आर्मी अब एक टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है, वो जो आकाएं हैं उनको हम टारगेट करेंगे। यानी इस बार मुनीर भी टारगेट पर होगा? बिल्कुल, मुनीर टारगेट नहीं होगा तो वो गलत होगा। मुनीर और जनरल्स को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रैंक एंड फाइल है वो तो बेचारा हथियार छोड़ के भागने को तैयार है। पीओके में आप देख रहे हैं वो भाग रहे हैं। तो हमें वो लीडरशिप, हमारे टेररिस्ट की लीडरशिप और इनकी मिलिट्री की लीडरशिप, वो हमको टारगेट करना पड़ेगा और तभी ऑफ सिंदूर 2 होगा। सर रंजीत सर, आप भी, आपका अनुभव क्या कहता है? आप भी भारतीय सर की बात से अग्री करते हैं कि दिसंबर टू जून वो पीरियड होगा जब एक निर्णायक वॉर होगी? नहीं, ऑफ सिंदूर एक कमाल का ऑपरेशन था। द करेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू डू इट, द करेज ऑफ द चीफ्स, जो उन्होंने मीटिंग की थी और हर एक चीफ से मिले थे, उन्होंने सीख लिया था कि हथियार जो इस्तेमाल होंगे, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि उसी जगह पे ब्रह्मोस गिरेगा। अब आप कर रहे हैं सिंदूर की बात। सिंदूर वॉज एरियल की लड़ाई, हवा की लड़ाई हमारे तरफ से, हमने क्रॉस नहीं की बॉर्डर। लेकिन जब आप पीओके की बात करेंगे, आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बोल लो, पाकिस्तान हैज़ गॉट एन आर्मी, उनकी भी सेना है और उनकी सेना हमारे सेना से अलग है।
उनकी सेना जो है कुरान की सेना है, वो अपने लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार है। तो हमको सोचना पड़ेगा। ये सिंदूर की वजह से भी पीओके से मत मिलाइए। पीओके में अनरेस्ट हो रहा है। अगर जो हमको फ़ायदा लेना है, हमको उस ज़मीन पे जाके, जैसे हम बांग्लादेश में गई, उनकी अपनी गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उनको समझाना पड़े कि बस आप अपना इलेक्शन करें, क्योंकि 12 सीट तो उनकी हैं हमारे असेंबली में, और आस्ते आस्ते कश्मीर में मिलाना है, क्योंकि हमने बोला हुआ है 1984 से हम पीओके लेंगे। तो हम जो डिबेट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। आर्मी चीफ जो बोला बिल्कुल ठीक बोलना चाहिए। हमारे सेना को तैयार होना चाहिए कि एक दिन हो जाए, हमको जाना पड़े पीओके तो हम जाएंगे। तो वो तैयारी हर एक ऑपरेशन डायरेक्टरेट तक प्लान रखता है कि कल सवेरे ये हो जाए। आपका टीवी स्टेशन भी प्लान रखता है, कच ये हो गया तो कौन सा स्पीकर कहाँ बात करेगा। तो ये है कि हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन सिंदूर की वजह से ऐसा मत समझिए कि लैंड टेक ओवर। लोगों वहाँ भी जो है सेंटर के लोग पाकिस्तान के उधर है बीच में, उनकी सेना भी आ जाएगी, तो हम फंस न जाए इस कारोबार में। ऐसा होना चाहिए कि हमारी जैसे बांग्लादेश में हुआ था, अब तो वो उल्टे हो गए। सर मानक शाह जी ने कहा था कि जब हम तैयार होंगे तभी हम करेंगे, यानी कि ठीक है जो हो रहा है उसे पकने दीजिए। पाकिस्तान खुद भी अपने लिए भस्मासुर बना हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप होगा सर, या जैसे सर ने कहा कि एक ऑल आउट निर्णायक काम करेंगे खत्म, या फिर धीरे 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 कुछ पोक करते रहेंगे? दोनों देश अभी न्यूक्लियर देश हैं, और न्यूक्लियर ब्लफ तो उनका हमने बिल्कुल दुनिया के सामने ला दिया ना। एक चीज आती है, न्यूक्लियर वेपन्स हम कहते हैं वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, और हम ये भी कहते हैं कि इनका इस्तेमाल तब होता है जब उनका अस्तित्व देश का मिटने वाला हो। तो जब आप ऑल आउट वॉर की बात करते हैं, वैसे ही ऑल आउट वॉर को अगर हम कभी भी इस सेंटेंस को यूज करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। तो वो वाली स्टेज मुझे नहीं लगता कि कोई भी विश्व में कोई भी कंट्री ऐसी स्टेज पे हम लोग भी जाएंगे या वो आएंगे। हमारा जो भी होगा मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा, और वो डिपेंड करेगा इन्होंने क्या हरकत की है। अगर पहलगांव टाइप का अगर कुछ अटैक्स होते हैं, और मुझे अभी भी ये नहीं लगता, थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं सर से, मैं ये बात मानता हूं कि ये हो सकता है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा डिफर करता हूं कि वो पीरियड दिसंबर से जून के पीरियड, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान अभी अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट जिनको वो फ्रंट लाइन फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, या फिर जो उसके वेपन सिस्टम्स हैं जो काफ़ी भारी मात्रा में या तो एक्सपेंड हुए थे, या उनके जो एयर बेसिस पे हमने जो क्षति पहुंचाई थी, इतनी भारी क्षति पहुंचाई थी। तो अभी देखिए, अभी तो रहीम यार खान को वापस इन्होंने लेके आए ताकि वो सर्विसेबल हुआ, टेंडर निकाले। हाँ, और साथ में मोदी जी ने क्या कहा था, उनके कई ऐसे एयरफील्ड हैं जो अभी भी आईसीयू में हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक इनकी स्ट्रेंथ उस लेवल तक नहीं आती, दे विल वेट, करेंगे जरूर, क्योंकि इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस तब तक है जब तक भारत एक थ्रेट है, और उसको थ्रेट को रेलेवेंट रखने के लिए कश्मीर एक मुद्दा है, और उसको रेलेवेंट रखने के लिए आतंकी का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनली हमसे लड़ नहीं सकते, वो कन्वेंशनली हार जाएंगे, हमेशा पिट के भागे हैं। चाहे वो 71 का वॉर हो, 93,000 ने सरेंडर किया था, चाहे वो कारगिल का वॉर हो, कारगिल में गए थे भागते हुए अमेरिका के पास, रोक दो नहीं तो हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपना जो ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स है और जो आतंकियों का इस्तेमाल है उसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, ये पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर।